प्रणाम बेटा, कैसे हो? अच्छे हैं सर। आज तो भाई तारे खातर ले आया हूँ SCRT कक्षा चौथी। विषय है EVS झरोखा, पाठ है 15वां। कहाँ कहाँ से जल के बारे में पढ़ेंगे भाई। पानी पीवांगे छक्का जमा जितना लाग वो लायक है ना। और भाई ठंडा ठंडा मीठा मीठा पानी तो एक अमृत के समान हुआ है। जिंदगी में बहुत अनिवार्य तत्व है प्यारे बच्चों। इसके बिना तो जिंदगी आप जी नहीं सकते। और पानी के विभिन्न रूप कौन से हैं? कड़ियाँ बर्फ का रूप में ठोस में, कड़ियाँ युव जल का रूप में समुद्र में, कड़ियाँ भाप का रूप में वायुमंडल में मिले से भाई प्यारे बड़को। इसके बारे में बहुत रोचक बात, अच्छी बात पढ़ांगे। अनमोल संसाधन है रही धरती पे, अनमोल रतन है अपना। और पीने का पानी बहुत कम है दुनिया में। समुद्र का पीने का पानी को नहीं होता, खारा हुआ से वो तो अपन पानी का बचत भी करनी चाहिए। और साथ के साथ में इसके स्रोत कौन से हैं? कड़ा तो मिला है, कड़ा यूज आवस है बरसात का पानी, कड़ा कट्ठा हुआ से कड़ता आवस है। सारा रगड़ गावांगे भाई के लाइब्रेरी है लाला ली जी 15वां और 16वां पाठ इसे का सारा। तो भाई मैं भी थोड़ा बहुत कड़िया नहर नूर मैर जवाया मैर और बड़े होके कदे भाई जोखिम भरिया भी उसका है। अगर तैरना नहीं आंदा है या तेज बहाव है तो उसमें डूब के ना मौत भी हो जाए कई बार तालाब तलूब में। और इस तरह नहीं बढ़ना चाहिए, जोखिम वाला काम है। तो प्यारे बच्चों, जो तालाब हैं जोड़ हैं वो डूंगे हो जाए, कई बार खुदाई हो जाए, बालक सलाह करके उसमें बिग जाए, तारा उड तैरना आंदा को नहीं और फिर वो डूब के न तो दिक्कत हो जाए, हादसा हो जाए। भाई ध्यान रखा करो, अपना जिंदगी अनमोल है। तो भाई आगे है देखो, इसमें चित्र देखो और लिखो। मैं चित्र देख लिया होगा तो हमने पहाड़ा पता है, बर्फ पिंगला से जल के स्रोत दे रखे हैं सारे। और इसमें भाई ट्यूबवेल है, नलका है, कुआं है, बारिश हो रही है, बांध में तो पानी लकड़ा है। और भाई बांध में इकट्ठा हुआ है पानी, वो नदियाँ का पानी हुआ है। ऊपर जो चोटियाँ पे बादल दिखा रखे हैं, बर्फ पड़ा, उसमें तो नहर नदी निकले से तो अपना मैदान में भवा समुद्र में पड़ा जाएगा ना। सिंचाई हुआ है, बिजली घर इसे तो चलना से अपने बिजली पैदा हुआ है भाई। यातायात के साधन चल रहे, समुद्री जहाज और किश्तियाँ। इसमें बहुत से पेड़ पौधों को फसलों को पानी देवा सा पे, पशु डांगर आपे यार नहाउन का धोने का पीने का सारा काम इस चलावा पानी था भाई। तो इसमें चित्र देखो और लिखो। चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है बता। हमने बादल, झरना और के सर है, मैंने दिखता को नहीं, बूढ़ा हो गया बताइयो। पक्षी, पहाड़, पेड़, नदी, झरना और घर भी दिखाई दे वैसे, झरना भी है भाई, ट्यूबवेल भी है, नलका भी है भाई, पक्षी भी है, बादल भी हैं, पहाड़ भी हैं, नहर भी, नदी भी और बांध भी। स्त्रियां, नदी कहाँ से निकल रही है? नदी अपने पहाड़ा में तो निकला है भाई। और उसके बाद वो मैदान में प्रवेश कर जाए, सिंचाई कर दी और समुद्रा में जा पड़े से। और भाई आगे है, नदी के अलावा जल के और कौन से स्रोत दिखाए गए हैं? बांध, झरना, कुआं, हैंडपंप। समरसेबल है, हैंडपंप है, नलका है, टूंटी है, कुआं है, ट्यूबवेल है, साथ के साथ में बांध, झरना। जरा है पानी जड़ता उसने झरना बोलिया करा है भाई, बहुत बढ़िया। ले भाई तो हमें तो जमा डांकम डांक हो रहा है। एक पेज कर दिया तोड़ा हा भाई, खखाटा ठार किया जमा ताबड़ तोड़। सोचो और लिखो। नदी के अतिरिक्त पानी के अन्य स्रोत जानने के लिए दिए गए अधूरे शब्दों को पूरा करो। झ खालिस्तान ना, झरना, लाभ, तालाब, कुआं, है पप, हैंड पंप, ट्यूबवेल, नहर, खालिस्तान भर दिया भाई तामना। तो भाई पछले सही बोल रहा है भाई जमाउन से। आगा है भाई, क्या तुमने कभी कोई नदी देखी है? यदि हाँ तो कौन सी नदी देखी भाई बता दो रहा है। हाँ जी, यमुना नदी। जमुना नदी देखी, जो दिल्ली में को बवा है, हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर बवा है भैया। यमुनोत्री ते लकड़ा से। और भाई आगे जाएगा इलाहाबाद में गंगा में मिल जाए उसकी सहायक नदी से या। बहुत अच्छा भाई तुमने देख लिया। सर जी मेरे दादाजी वहां लेके गए थे मुझे। अच्छा दादा कल लगाई थी। जमुना में नहा के नहीं आई तो रे? डर लगा था डूब जा रे। बहुत बढ़िया भाई। आगे देखो भाई, क्या तुम्हारे गांव के आसपास कोई नदी, नहर या तालाब है? यदि हाँ तो उसके आसपास किस तरह के पेड़ पौधे हैं? हाँ जी है, एक तालाब है, उसका आगे है नी बच्चे खेल रहे हैं, आदमी बैठे रवे से।
मैं न पानी पियावा से अरे भाई बड़ा ही बड़ से पीपल नीम है। अरे जोड़ा का तो घाटा ही को नहीं भाई, अपने गांव में बतेरे जोड़ से चबाए भी से नहर भी से। और भाई उसके किनारों पर लोग क्या क्या करते हैं भाई, पानी भर कलेजिए हैं, डंगरा ने पानी पियावा है। अरे डंगर पशु पानी पी के न रखवाले जो पाली आली हुए से उड़े इंतजार कर रहे से। और भाई नलके नुकड़े लग रहे उनके आसपास बढ़िया पानी हो ऐसा, उनका पानी भर कलेजिए से पनियारी ने। क्या उसके पानी में सर्दी गर्मियाँ बरसात के मौसम में कोई बदलाव आते हैं? हाँ जी। क्यों करे? सर जी गर्मी में तो पानी एक आधी बार सूख भी जावे से। अच्छा। सर्दी में बरसात बरसूत आ जाए है नहीं हैं यो हनी कुछ तो पानी जम जाए हर गणा भी हो जाए एक आधी बार। तो भाई प्यारे बड़को जड़ा ठंड ज्यादा हो तो पानी जम जैसा है। और जड़े मतलब सर्दी में और पानी निथरिया रवा से, और गर्मियों में तो गाथल को रवा है भाई, बरसात बरसों तो जैसे और चमा सका भी नम है, ज्यादा से ज्यादा गंदगी उसमें जाती रवा है जोड़ा में तालाबा में। और डंगर पशु ज्यादा से ज्यादा गोते मारते रवा है भाई गर्मियों में, वो कोई पानी में बढ़न की कोशिश करा है गर्मी काटन का मेरा अपनी। तो सर जी जे घनी बारिश हो नहीं तो हनी बाढ़ भी आ जाए। बाढ़ आ जैसे देखियो रहा भाई, बचकर यो रहा भाई, बाढ़ में तो बहुत खतरा हो जाए, घर भी बाजे हैं, डांगर पशु भी नुकसान हो जाए बहुत ज्यादा। अपना कड़िया नहीं खतरा कोई बात नहीं, तो बिहार भी उर्मन उनने बाहर आवा गणखरी के। पता करो और लिखो, पता करो और लिखो। बारिश के बाद गलियों सड़कों आदि का पानी बहकर कहाँ चला जाता है? सर जी कुछ तो सूख जैसे हैं कुछ भाव बढ़ के उठ जैसे। बहुत अच्छे भाई शाबाश। और कुछ नाली नदियों में इकट्ठा हो जैसे। कि मैं तो जोड़ तालाबा में बिक जैसे मान लिया, कि मैं सूख जाए, कि मैं बांफ बन के आसमान में उड़ जाए दोबारा फिर बारिश का रूप में आ जाए अपना वाष्प बन के न। तो भाई कुछ गत का रूप में धरती के नीचे चला जावा है, और उसको मतलब धरती के नीचे कुएं वगैरह से आप निकाल लिया है। फिर आ गया है भाई। क्या तुम्हारे इलाके में कभी बाढ़ आई है? यदि हाँ तो कब? तामे तो जब मैं कौन थे भाई 1995 में आई थी, सीधी बात है। तामने के बाढ़ का बेरा? सर जी बाढ़ तो कोनी आई लेकिन तेज बारिश देखिए जमा तेज। भाई तेज बारिश होना अलग बात है, एकदम तेज बारिश हो जाए कोई बात नहीं, घंटा 2 घंटा। लेकिन बाढ़ का मतलब है बहुत ज्यादा पानी एकदम भर जाए, और जिस तक घर डूब जाए, खेत डूब जाए, फसलों में नुकसान हो जाए, और बहुत सा सामान उसमें बह जाए, तो वो बाढ़ हो ऐसे। और 1995 में थोड़ी बहुत आई थी, वह भी कड़ियाँ कड़ियाँ हरियाणा में, नहीं तो वह बिहार का शोक जो कोसी नदी उड़ाती रहे से। इसी तरह जो महानदी है उड़ीसा का शोक है, कमा उसने तो ओढ़ भी बाढ़ आंदी रहे से। बाढ़ आने पर क्या होता है? सर जी सारे जगह पानी भर जैसा और कुछ सामान बहकर भी चले जावे से। तो भाई नुकसान हो जाए अपना फसला न और घरेलू सामान न। और भाई बाढ़ आने पर पानी दिखा चुगरदा है। नदियों पर बांध, नदियों पर बांध। यह चित्र हथेनी कुंड बैराज बांध का है, सामने देखिए अगले पेज पर हथेनी कुंड का। और नदियों के ऊपर बांध बनावांगे यहाँ पे, जो नदियों का पानी एकदम बरसात के कारण घना नदी टूट जाए या और कोई दिक्कत हो जाए, तो उसका पानी बांधा में रोक लिया जावे से, और वो आहिस्ता आहिस्ता स्टोर करके ना, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मतलब धीरे धीरे छोड़ा जावे नहरा में सारी साल है। और उसमें बिजली भी पैदा करी जावे, ऊपर तक नीचे पानी गिरा हुआ, जो जनरेटर चला है, टरबाइन चला है, और उससे बिजली पैदा हुआ ऐसा है। और भाई बाढ़ भी को नहीं आती, खतरा को नहीं रहा। कई गामा ने मतलब कट्ठा दूर ठहके न, और उन्हें पूरा ऊंचा दीवार बनाया का चुगड़ता है, जैसे इस तरह के बांध बना रखे हैं पूरे। तो प्यारे बच्चों, हथेनी कुंड बांध का चित्र यह हमारे राज्य के यमुनानगर जिले में यमुना नदी पर बना है। वर्षा के दिनों में नदियों में प्राय पानी की मात्रा ज़्यादा होने से बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। बांध बनाकर नदियों के पानी के बहाव को नियंत्रित करने से बाढ़ का खतरा कम हो जाता है। इकट्ठा किया गया यह पानी कई प्रकार के प्रयोग में ला जाता है, जैसे जलाशय बनाकर मछली पालन करना, बिजली उत्पादन करना, सिंचाई करना आदि। बांध में जमा किए गए पानी से नहरें निकालकर जल की आपूर्ति की जाती है। तो भाई जो बांध का पानी हुआ है उसमें तो नहर काट दिया, हर नहर में तो रजवाया में तो अपनी खैंड, और खैंडा में तो अपना खेत में सिंचाई हो जे है, फसल हो जे है, और आपे उसका उपयोग कर लिया है पानी का। अरे कि मैं पल्ला पड़ा सकूँ जा गल मारूँ रहा मेरा देख कदे मैं मुँह पेंडे में थाली टोए जाऊं, मैनू बैठे रहो मुंह लटकाए ना जी सारा समझ में आवे है। नहीं समझ में आवा तो पूछ लियो भाई, कदे गूंगा गुड़ खाए रखो। पता करो और लिखो, पता करो और लिखो। तुम्हारे राज्य से होकर कौन सी नदियां बहती हैं? सर जी यमुना, सतलुज और भी कई नदियां बहती हैं।
भाई सतलुज तो लगभग पंजाब में भवस है। SYL नहर आपने इब लगाई को नहीं, नदी तो अपने 21 है सही। तो ऊँ तो छोटी छोटी जैसे घग्गर है, मारकंडा है, बहुत सी नदियां हैं मान लिया, लेकिन असलियत में नदी एक है हरियाणा में। और भाई उन नदियों पर कौन से बांध बने हुए हैं? हथीनी कुंड बैराज यमुना पर। यमुना नदी पर हथीनी कुंड बैराज बना हुआ है भाई, बहुत बढ़िया। ताजेवाड़ा हेड है जो उड़त है, नहर पाटे हैं कई पूरा हरियाणा में, पश्चिमी यमुना नहर है। और ये नदी जो मतलब यमुना नदी उसमें है अपने सिंचाई हुआ सब बहुत ज़्यादा। और भाई नदियों पर बांध क्यों बनाए जाते हैं? सर जी एक तो उससे बिजली पैदा हो जाए है, आहो। और एक बार पानी को नहीं आंदा। अरे बहुत बढ़िया, बाढ़ को नहीं आवा है, पानी रोक लिया जावा है और टाइम सर का पानी छोड़ दिया जावा से। तो भाई गर्मी के मौसम में नदियों तालाबों आदि में पानी कम क्यों हो जाता है? सर जी वाष्प बनकाओ बादल बन जाए है। और डांगर पशु भी गणा पी जैसे भाई आपने प्यास लाग गया गर्मी के दिनों में तो आप पेंडा के पेंडे रहते हैं हाँ। और सर्दियों में अपना याद को नहीं आंदा, कई कई दिन पानी नहीं पींदे। तो भाई गर्मियां में पसीना बनकर अपने शरीर में तो पानी उड़ता रहा है वाष्प बनकर न, और आप पानी पींदे रहा। इसी तरह जो तालाब हैं नदी हैं उनका पानी कम हो जैसे। यहाँ पानी कहाँ चला जाता है भाई? सर जी भाप बनका यानी बादल बन जाए ऊपर जाकर। बादल बन जैसे बामण के कि मैं अपना वाष्प अपने आप उड़ता रहा, या डांगर पशु पीले से या समुद्र में चला जावा है, सिंचाई करा है तो उससे भी खेती में तो वो उड़ता रहा है। उड़ गई पतंग, उड़ गई पतंग। पा खेल रही थी, खेलते खेलते उसे प्यास लगी, पानी पीकर जैसे ही वह गिलास रखने लगी उसके हाथ से गिलास छूट गया, उसमें बचा हुआ पानी फर्श पर बिखर गया। दीपा ने नीचे देखा तो वह हैरान रह गई। उसे बिखरा हुआ पानी बादल जैसा नजर आया, उसे बादल की आकृति अच्छी लगी। अब दीपा ने फर्श पर बिखरे हुए पानी में उंगली फिराकर एक फूल की आकृति बनाई, फिर उसने फूल को फैलाकर सूरज की आकृति बनाई। तो भाई बिखरे हुआ पानी था वह खेलन लाएगी आगे क्यों यार है। दीपा ने सोचा क्यों न अभी इसे पतंग का आकार दे दूं, तभी उसने पानी से पतंग बना दी। अरे वाह, पतंग तो बन गई। अब मैं इसमें डोर लगा देती हूँ। वह डोर लेने के लिए कमरे में गई। थोड़ी देर में जब वह वापस आई तो देखती है कि फर्श से पतंग गायब है। सोचो दीपा की वह पतंग कहाँ गई होगी? सर जी वाष्प बनका बादल बन गई। भाई वह भाप बन के और आसमान में उड़ गई। भाई उड़न का काम है पतंग का, तो भी उसने पतंग बना दिया था, उड़ेगी वह तो भाई गर्मी के कारण पानी भाप यानी कि वाष्प बनकर उड़ जाता है। इसी कारण दीपा की पतंग जो उसने पानी को फैलाकर बनाई थी गायब हो गई। चर्चा करो भाई, गीले कपड़े और गीला फर्श है थोड़ी देर बाद अपने आप सूख जाता है, इनका पानी कहाँ चला जाता होगा? सर जिसकी बाह बन जाए तो चले जाओ इसका पानी। भाई फर्श फुर्श आपे पोचा पाचा लावा सा या नहावा धोवा सा या कपड़े धोकर सुखावा सा थोड़ी बार में सूख जाए हैं गर्मिया में, क्योंकि आसपास के वातावरण में उसका जो नमी गीलापन हुआ है कपड़िया का वो सारा उड़ के भाप बन के हवा में मिल जैसे। और फिर वो ऐसा ऐसा कदे कदे बादल का रूप ले लिए धीरे धीरे, और वो फिर कड़िया ने कड़िया बरसात का रूप में बरसता रहा। वैसे भाई ऐसा किस मौसम में जल्दी होता है? गर्मी के मौसम में। गर्मिया में ज्यादा सूखा है कपड़े जल्दी से, और भाई सर्दिया में ऐसा ऐसा है। और जब चमाशा का भी नम तो रुआ लिया है भाई सूखते को नहीं, क्यों पहला ही नमी बतेरी हो ऐसा। और आगे भाई भाप बन गई बूंद, भाप बन गई बूंद। पतंग गायब होने से उदास हुई दीपा रसोई घर में गई। वहां उसके पापा चाय बनाने के लिए पानी उबाल रहे थे। उसके पापा ने यह देखने के लिए कि पानी उबला है या नहीं पतीले से ढक्कन उतारा। दीपा ने देखा ढक्कन से पानी की कुछ बूंदें टपक रही थीं। दीपा बोली, पापा पानी तो पतीले में था, यह ढक्कन के नीचे कैसे आया? तो पापा बोले, बेटी पतीले का पानी गर्म होने के कारण भाप बनकर उड़ रहा था और भाप ढक्कन से टकराकर पानी की बूंदों में बदल गई, क्योंकि नीचे गर्मी थी और ढक्कन अपेक्षाकृत ठंडा था। इसी प्रकार ही पानी के वाष्पों के दोबारा पानी की बूंदों में बदलने से बारिश होती है। भाई उड़ा था तो भाप बन गई उड़ गए, फिर ऊपर जाकर ठंडक ज्यादा होगी,
ऊपर ठंड क्यों से भाई? क्योंकि सूर्य का प्रकाश धरती तो टकराओगा नहीं प्यारे बच्चों, तो धरती के आसपास तो रवा है गर्मी ज्यादा और ऊपर जाकर हो जाए ठंड ज्यादा, तो ठंड के कारण फिर वह वाष्प जो भाप बनी थी वो दोबारा फिर ठंड के कारण पानी में बदल जाए सर, बारिश होने लग जाए पटड़ पटड़ और भी ज्यादा ऊंचे चले जावा है तो और ज्यादा ठंड बढ़ेगी, और ज्यादा ऊंचे जाने पर वह पानी जम जाए है, ओले बन जाए, ओले पड़न लग जाए भाई। देखे होंगे ओले रहे? हाँ जी। बहुत बढ़िया भाई। दीपा कहती है पापा बारिश कैसे आती है? तो पापा बोले गर्मी की वजह से जैसे तुम्हारी पतंग फरस से गायब हो गई और पतीले का पानी भाप बनकर उड़ रहा था, ठीक वैसे ही सूर्य की गर्मी से तालाबों, नदियों, समुद्रों आदि का पानी भी वाष्प बनकर उड़ जाता है। इस क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहा इस क्रिया न रहे? वाष्पीकरण। भाई पानी भाप बन के और आसमान में, आकाश में, गगन में चलिया गया भाई बादल बनने खातिर, तो वह होगी वाष्पीकरण। जिस प्रकार ढक्कन के ठंडा होने के कारण भाप उससे टकराकर बूंदों में बदल गई थी, ठीक उसी तरह अधिक ऊंचाई पर ठंड होने के कारण वाष्प बनकर उड़ा हुआ पानी छोटी छोटी बूंदों में बदलकर वापस बादल बन जाता है। इसे संघनन कहते हैं। क्या कहा है? संघनन। भैया शुद्ध हिंदी के शब्द हैं संस्कृत के, और इनको याद करना जरूरी है। यह परिभाषा है इनकी। देखो बादल बनना तो वाष्पीकरण हो गया एक किस्म से, जो भाप बन गई ले और बादल का रूप में बन गई, और वह बादलों का वापिस पानी के रूप में बदलना और नीचे बूंद आना वो हो गया भाई संघनन। समझ में आ गया भाई? हाँ जी। छोटी छोटी बूंदें बड़ी होकर वर्षा के रूप में धरती पर गिरती हैं। बारिश का पानी नदी नालों में बहकर समुद्रों में चला जाता है और पुनः वाष्पित होता रहता है। पुनः मैंने दोबारा, यो एक जल चक्कर हो गया भाई एक किस्म का, क्योंकि समुद्र में तो पानी भाप बन गया, ऊपर भी गया, ऊपर जाकर जम गया, बूंद आएगी, बूंद आए कहना अपना गामा में रो रहे सारा बरस गया धरती पे, फिर उल्टा ये नदी में भी गया, नदी में तो समुद्र में भी गया, समुद्र में तो ऊपर आसमान में भाप बन गया, न्यू चक्कर काटे जावा है। मतलब यू जल चक्कर कहलावा है स्त्रियां। जल चक्कर का मतलब पानी का चक्कर है। तो भाई पुनः मैंने दोबारा वाष्पित होता रहता है। इस प्रकार ये जल चक्कर चलता रहता है। तो भाई वाष्पीकरण की क्रिया देख रखी है इसमें, देखो दिखने लग रही, संघनन दे रखा है भाई, जल चक्कर दे रखा है, वाष्पीकरण में भू जल भंडारण दे रखा है धरती का नीचे का भाई, भू जल प्रवाह दे रखा है, पानी बहाव से, बरसात तो है पहाड़ों पर और बारिश है, और फिर बर्फ जमती रहे हुआ पिघलती रहे से, नदी बहती रहे से, समुद्र में पानी जावा है, फिर उल्टा है ऊपर आसमान में बिक जाए भाई। इसका कोई सा नहीं है भाई, पैर दुखेंगे इसके भाई, चक्कर कटता रहा से कड़ियाँ कड़ियाँ किसी न किसी रूप में। यह भी जानो जो जल धरती सोख लेती है उसे भूमिगत जल कहते हैं। धरती के नीचे जो कुएं में तो पानी काटा पे समरसीबल द्वारा, नलकियों द्वारा, कुएं द्वारा, तो वो क्या है भाई? भूमिगत जल। क्या है? भूमिगत जल। गत मैंने गया हुआ ला लो, और भूमि मैंने धरती के भीतर गया उड़ा जल भूमिगत जल हो गया। भौमगत भी बोला है। सोचो और लिखो भाई, पानी का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है रे? पानी का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण हो गया भाई, ये तो सीधी सी बात है, पढ़ी थी आपने, आग भूल गए ना जी। वाष्प के दोबारा पानी की बूंदों में बदलने को क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। इस पर तो पूरा रगड़ जोया था अपन है। वाष्पीकरण के हुआ, संघनन के हुआ है, ये भी भूल लोगे तो वह भूल लोगे भी। फिर वर्षा का जो जल धरती सोख लेती है उसे हम दोबारा कैसे प्रयोग में लाते हैं? तो भाई कुएं खोद लिया अपन, तला धरती में पानी चला गया, कुएं खोद के दोबारा काट लिया और पी लिया गट गट। इसी तरह समरसीबल है या फिर ट्यूबवेल है या फिर नलके हैं, उनके द्वारा काट लिया, यहाँ पे पाइपों द्वारा नीचे देखना जड़ा हरी चोहा का ऊपर उसने बढ़िया पानी पीने का ओड़ा छोड़ दिया पाइप ने, और ओड़ा था रोज एंड पंप द्वारा काटते रहा, हाँ पींदे रहा, हाँ छिड़का करते रहा, हाँ सिंचाई करते रहा सा, और भाई सब्जी बनाते रहा, कपड़े धोते रहा, हाँ पोचा लाते रहा, हाँ के गणिया मेरा रे 60 डाल की काम है इसके। क्या तुमने कभी बरसात का पानी चखा है? यदि हाँ तो इसका स्वाद कैसा होता है? हाँ जी, थोड़ा सा नमकीन और फिक्का सा। फिक्का सा होता है, नमकीन नहीं कह सकते, मीठापन होता है ज्यादा बेटा इसमें। और सबसे शुद्ध जल, ध्यान करिए, सामान्य ज्ञान का प्रश्न है, सबसे शुद्ध जल बरसात का होता है।
ये तो वातावरण में जो कीट पतंगे धूल मिट्टी के कणों असर धरती पाक है वो गंदगी में मिल जाए जहाँ तक गंदा हो जैसा है, क्योंकि वो वाष्पीकरण हुआ सा है और वाष्पीकरण में उसमें कीट पतंगे धूल के कण और कुछ भी नहीं होता। इसका मतलब वो बिल्कुल शुद्ध हो गया, यानी कि पानी ना पे उबालदार भाप बना है तो वो सबसे शुद्ध हुआ है पानी ताता जुगर, क्योंकि उसके कीटाणु मर गए हैं। तो भाई सबसे शुद्ध जल बरसात का हुआ है, लेकिन कौन सी बरसात जो सी कई दिन होंदे हों बरसात ने और बाद में उसने स्टोर करा पे। जो शुरू की बरसात हुआ है वह तो राम आवेगी नहीं वातावरण में है, और जो जितने भी धूल के कण और वातावरण में होंगे वह मिल जाएंगे बूंदा के कारण है, और फिर वो गंदा हो जैसा है। ये अगर बरसात का पानी अगर आपने स्टोर करना या पीना है तो थोड़े से दिन बाद की बरसात हो, नहीं लगातार हो रही हो, बाद वाला पानी ठीक रहा है। आओ ये भी करें, आओ ये भी करें, चर्चा करो भाई इस पर। आप सरी में बतलाओ रहे और कि मैं सारी आना पे हूँ माथा मारते रहा, हाँ काम की बात बतलान दे को नहीं। तो इसमें अपने सहपाठियों से, बड़ों से, शिक्षकों से सारी बात बतलानी है। तो हमने भाई क्या असर होगा अगर बारिश कम हो और हम लगातार धरती के नीचे से पानी निकालते रहें। बारिश भी कम हुआ है तो धरती के नीचे डूंगा पानी चला जाएगा, और जो वो भी आपने काट लिया तो धरती का पानी समट जाएगा। बारिश हुआ नहीं तो सारे मर जाएंगे, वे सारे कड़प आओगा पानी, मरुस्थल बन जाएगी धरती सारी है, और मरुस्थल बनेगी तो पानी नहीं पाओगा, और कुल मिलाकर ना अपने को बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सका है प्यारे बच्चों। इसलिए जो बारिश का पानी हुआ है और वो वातावरण में उड़ने देने की बजाय तला धरती में भूमिगत वो बन जाए, और ज़्यादा ज़्यादा कुएं वगैरह में उसमें जाने देना चाहिए खराब उसमें, ताकि वो स्टोर हो जाए धरती का तला जाकर, और भूमि का पानी ज़्यादा नीचे नहीं जावा है, ऊपर ही रह जावा है। या फिर साथ के साथ में उस पानी को हमें अपने कहीं कुंड वगैरह बनाकर ना प्रयोग कर लेना चाहिए, ताकि वो पानी बरसात का बेकार बहने की बजाय सदुपयोग हो जाए, पानी की अपने मतलब कमी नहीं हुआ है। तो भाई पीने योग्य पानी न हो और केवल समुद्र का पानी, खारा पानी उपलब्ध हो तो क्या होगा भाई? भाई पीने का पानी तो हो नहीं, और समुद्र का पानी हो बस खारा हुआ है, क्योंकि नून उसे तो बना है, नमक जो आप पानी ने स्टोर कर लिया और वो उठ जाए पानी बाम बनकर नून नून रह जाए है समुद्र के किनारे। तो प्यारे बड़को समुद्र का पानी खारा ही पीना पड़ेगा जोन खातर है। जे आपने शुद्ध पानी खराब कर दिया तो एक एक बूंद महत्वपूर्ण है और बहुत कम है पीने का पानी शुद्ध है जो, इसलिए अपना बचा कर रखा करो। कुरला कर दे उन्हें, ब्रुश कर दे उन्हें, नल उन्हें छोड़ दे से नहाते उन्हें भी कई बाल्टियां में नहाओगे ऊँ खिंडा देंगे, कई गाड़ी धोने लग जाएंगे, अपने डांगरा ने नहाने लग जाएंगे, नाली में उन्हें बंधा रहोगा। टूंटियाँ का आगे हुआ जो एक नोक से हुआ को निलवान दे, कई ऊँ खुली टूंटी चले जावे लापरवाही में और नाली भरती रहो, मच्छर माखी पैदा हुआ बना रहे, पानी बेकार जावा वो बेकार वो अलग है। तो भाई प्यारे बड़को अपने समझो इसकी विरासत न धरोहर न, जो ये पानी है इसकी कीमत न समझोगे तो ये पानी अपने काम की चीज है, बचता रहोगा। समझ में आया भाई? हाँ जी सर जी, इसमें चीनी को नहीं मिला सकते भाई? नू चीनी मिलाएगा ना समुद्र का पानी में कोई पियोगे वो नहीं शुगर हो जाएगी। पहला देश आधा शुगर तब भरिया प्रयास है, चीनी मिलाएगा ना कोई लग पियोगे नमकीन पानी में हैं। तो भाई सारिया ने चीनी मिलानी पड़ेगी नहीं, चीनी खुदे को नहीं पचती, उसे ना पचाने खातर तान लाना पड़ेगा गात ना, और फिर उसका मैं सारिया ने चीनी पियोगे तो ये शुगर का गात हो जाएगा। फिर अपना जो एक कुदरत की तरफ से देन है संसाधन है उसे की बचत कर लो जे करी जाती हो, तो नहीं तो आगे एडी ठट्ठा का बाट देखांगे एक एक बूंद की। आगे है भाई मुन मुन को पहुँचाओ, मुन मुन बकरी है भैया एक है यार। मुन मुन बकरी को बहुत प्यास लगी है, उसे पीने के पानी के कई स्रोत दिखाई दे रहे हैं। मुन मुन को सही स्रोत तक पहुंचाओ ताकि वह जल्दी और ठीक से पानी पी सके। एक तो वह कुआ है, कुआ पे यार यूँ तो हमें डोल नेजू ले जाएगी, बाल्टी ले जाएगी, कुआ में तब पानी खींच लेगी। या कोई आदमी है, छोरी है, बालक से, तो या तो बकरी है बेचारी और कुआ में तो पानी खींच नहीं सकती। दूसरा नलका है, नलका नहीं फेर सकती। या तीसरा है भाई और के दे रखा यूरा बड़ा जोड़, इसमें भी कोई पी सकती है, डूब जाएगी जी। बड़ा जोड़ में तो डाय पड़ेगी या बेचारी तरना अंदा नहीं और नहीं, वह छोटी जोड़ी में बिग जाएगी और अपना गट गट पानी पियाओगी। पहुँचा दो भाई इसने ऐड को जड़ा जड़ा को रास्ता है, यू राम है, गली बंद नहीं होनी चाहिए भाई। देख लो रास्ता बंद हो गया नहीं फिर नहीं है तिसाइये मारोगे तो हमें इसने, फिर तो रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। जड़ा जड़ा को यू राह बनाया है बड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा, कड़ियाँ कड़ियाँ को किले कट सा, तो आपने पहुँचा दो भाई इसने कून वाली जोड़ी पे और पानी पिया दो भाई इसने ओकलवाया कहने बेचारी तिसाई मरा है।
अगर भाई नीचे पानी के कुछ स्रोत दिए गए हैं, इनमें से प्राकृतिक और मानव निर्मित स्रोतों को छांट कर दी गई तालिका में लिखो। प्राकृतिक हो भाई कुदरत के द्वारा दिया गया, अपने आप रास्ता बनाया। जो कर नदी है, नदी कोई आदमी थोड़ा ही खोद दस है, वह नदी तो पहाड़ा पता लकड़ा समुद्र में बिक जाए है। नदी होगी गंगा नदी, यमुना नदी, इस तरह सैकड़ों नदियां भारत में। इसी तरह अपने जो नदी मता पे खोद के लिया हर जबाए नहर ट्यूबवेल है अपना, ये कृत्रिम हो गए। कृत्रिम का मतलब आदमी द्वारा खोदे गए। कुएँ है, समरसिबल है, हैंडपंप है, टूंटीस हैं, तो ये मानव निर्मित हो गए। मानव निर्मित का मतलब कृत्रिम है, आदमी द्वारा बनाए गए। और भाई प्राकृतिक जो बारिश है, कोई एक जना थोड़ा ही बारिश करे भाई तारा मामा का गाँव में तो बारिश आवा है वैसे, हर तरह मामा बरसावस है। इसी तरह और कोई मतलब नहीं तो सैनी एक आदमी का हाथ में और बादल ने छोड़ दिया जाओ रे बरस लो, ये तो कुदरती है। और कुदरती को प्राकृतिक कहा करें से। अरे कि मैं पल्ला भी पढ़िया का नहीं जी। तो प्राकृतिक स्रोत तो है भाई नदी, झरना, झील और वह समुंदर, वह बरसात, जोड़ या चश्मा, मतलब स्रोत है पानी का। यो भी चश्मा भी कदे नहीं सोचो मेरा दादा ही है नक में तो पानी लकड़ा से। चश्मा का मतलब स्रोत हुआ पानी का। तो भाई आगे मानव निर्मित कौन से सर है? सर जी तालाब, हैंडपंप, नल, ट्यूबवेल, कुआं, जेंट पंप। बहुत बढ़िया भाई। जो जोड़ है तालाब है, यो आदमी खोदा से, और जो झील वगैरह हुआ से वो थोड़ा प्राकृतिक हो जैसे हैं। तो भाई पानी के भिन्न भिन्न स्रोतों की तस्वीरें इकट्ठी करो और उन्हें कॉपी में चिपकाओ। प्रत्येक के नीचे उसका नाम लिखो और उसका जो नीचे नाम लिखोगे तो भाई चित्र चिपकाओगे तो बहुत बढ़िया चित्र चिपकाना है। देखना भाई कौन सा हैंडी चित्र चिपका करना और तड़कना है। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अपना जो एक बढ़िया सा पोस्टर पर बना कर लाओगा उसको शाबाशी दी जाओगी। 30 तारीख ना फरवरी को, 30 तारीख को आपके पास रसगुल्ले पहुंचेंगे भाई रिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर था। जे आपने बढ़िया सा चित्र चिपका दिया है तो, और यो मरक पक्का करना है तारा काम सही हो। और फिर गेड़ा मारियो, क्योंकि पहले तो लेकर 5वीं का सारा सिलेबस है भाई। अगले साल अगर ई चौथी में होनी तो अगले साल नवोदय सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहो सो, या फिर आप 2 तो 30 लग पहाड़े व्याकरण गिनती तो लेकर ABCD तो लेकर MA पास लग कोई टेस्ट की तैयारी करना चाहो सो तो रिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल से ज्ञान का बरोटा गोल का पीजो आगे जरूर बढ़ना है भाई। और साथियों ने बताया करो भाई ता मैं बड़े बड़े हो रहे हो 7-8 बिलात के और के बड़ बदंगे तारे पे बांट दिया करो। आगे इतने दिहाड़े बढ़ रहे हैं तो भाई एक सदस्य भी जोड़ोगे, अपने साथियों ने बताओगे तो ज्ञान बढ़ेगा। हाँ घंटी वाला बटन भी दाब दियो भाई, सब्सक्राइब करके ना। क्यों? जो भी मैं पोस्ट डाल लूंगा पहले तो लेकर 5वीं का सारा सिलेबस है, क्यों जीके है, टेस्ट की तैयारी है और व्याकरण है, रीजनिंग है, तो भाई घंटी वाला बटन दाब दोगे तो मेरी पोस्टों का बेरा पड़ता रहा। तब हमने टन देसी बोल लगा कान में, और तब मैंने सोच लिया भाई हाँ रिकेश मास्टर की पोस्ट आएगी, ले सुन लिया। तो प्यारे बच्चों फिर गेड़ा मारियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आगे हजारों साथी हजारों बच्चे जुड़ चुके हैं। जो कोई पाछा रह रहा हो तो चढ़ लो भाई रेल में, या तो सुपरफास्ट न्यू चल लेगी पहले तो 5वीं लग की। तो भाई प्यारे बच्चों फिर गेड़ा मारना है। बोलो बच्चों जय हिंद।